दोस्तों, आइए जानते हैं अयोध्या राम मंदिर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो चलिए विस्तार से समझते हैं। कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में मुगल शासकों ने राम जन्मभूमि पर एक बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। अयोध्या को नष्ट करने के लिए मुगलों द्वारा कई अभियान भी चलाए गए। मंदिर में बाबरी ढांचा खड़ा किया, भव्य मंदिर तोड़ मस्जिद बनवाए गए। 1528 में मुगल सम्राट बाबर ने अयोध्या में राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया, जिससे ये विवाद शुरू हुआ और इसे अयोध्या विवाद कहा गया। बाबरी मस्जिद में 3 गुंबदें थीं। हिंदू पक्ष के लोगों ने मस्जिद में बने 3 गुंबदों में एक गुंबद के नीचे भगवान राम का जन्मस्थान बताया। बाबरी मस्जिद के निर्माण के बाद से ही अयोध्या में विवाद चलता रहा। यह मामला कई बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक पहुंचा। मैं आपको संक्षेप में समझाने की कोशिश करता हूं और कुछ महत्वपूर्ण फैसलों पर नजर डालते हैं। साल 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए थे। 23 सितंबर 1949 में मस्जिद के अंदर राम की मूर्ति मिली, जिससे सांप्रदायिक तनाव तेज हो गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि किसी ने चुपके से यहां मूर्तियां रख दी है। इस तरह से सरकार द्वारा इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगा दिया गया। 6 दिसंबर 1992 को कुछ हिंदू संगठनों ने मिलकर बाबरी मस्जिद को गिरा दिया, जिससे देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिनमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। कुछ खबरों की माने तो इसमें वीएचपी और शिवसेना समेत कई हिंदू संगठनों की शामिल होने की बात कही गई है। साल 2002 में हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई। इसकी वजह से गुजरात में हुए दंगे में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित क्षेत्र को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच 3 हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। 2016 में सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और राम मंदिर के निर्माण की मांग की। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद के मामले में फैसला करते हुए राम मंदिर के निर्माण की अनुमति दी। 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है और पूरी 2.77 एकड़ विवादित भूमि ट्रस्ट को सौंप दी। साथ ही सरकार को वैकल्पिक स्थल के रूप में सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया। 25 मार्च 2020 को पूरे 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर मंदिर में शिफ्ट हुए और इसके बाद 5 अगस्त को पीएम मोदी ने भूमि पूजन किया और शिलान्यास किया। इसके पहले श्रीराम जन्मभूमि पर पंडितों ने 3 दिवसीय वैदिक अनुष्ठान किए। इस दौरान भगवान राम की पूजा की गई और मंदिर के शिलान्यास में सभी प्रमुख देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया। भारत के कई धार्मिक स्थानों से मिट्टी और पवित्र पानी लाया गया। इस दौरान पाकिस्तान की शारदा पीठ से भी मिट्टी लाई गई। साथ ही गंगा, सिंधु, यमुना, सरस्वती और कावेरी नदी का जल अर्पित किया गया। शिलान्यास समारोह के उत्सव में अयोध्या में मंदिरों में 7000 से ज्यादा दिए जलाए गए। शिलान्यास समारोह के बाद मंदिर का निर्माण आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। तो ये था मंदिर का इतिहास। आइए जानते हैं मंदिर की बनावट के बारे में कुछ। सबसे पहले राम मंदिर की डिजाइन साल 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार के द्वारा तैयार की गई थी। सोमपुरा परिवार के लोग पिछले 15 पीढ़ियों से मंदिरों की डिजाइन बना रहे हैं और अब तक 100 से ज्यादा मंदिरों की डिजाइन बना चुके हैं। साल 2020 में जब राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो मंदिर के पुराने डिजाइन में कुछ बदलाव करके उसे स्वीकार कर लिया गया और उसी के अनुसार मंदिर का निर्माण किया गया है। राम मंदिर 235 फीट चौड़ा, 360 फीट लंबा और 161 फीट ऊंचा बनाया गया है। यह मंदिर नागर शैली वास्तुकला में बनाया गया है। नागर शैली भारतीय मंदिर निर्माण की वास्तुकला के प्रकारों में से एक है। इस मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा और उनके 2 बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा हैं। वास्तुकारों ने मंदिर परिसर में प्रार्थना कक्ष, राम कथा कुंज, वैदिक पाठशाला, संत निवास, यति निवास, संग्रहालय और कैफेटेरिया को डिजाइन किया है। मंदिर के साथ इनका निर्माण भी किया गया है। अयोध्या का राम मंदिर बेहद विशाल है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर 2.7 एकड़ भूमि में बना है, जबकि राम का मंदिर का पूरा परिसर लगभग 70 एकड़ भूमि में तैयार किया गया है। इस परिसर में इतनी जगह है कि लाखों भक्त एक साथ मंदिर में भगवान राम के दर्शन कर सकेंगे। राम मंदिर का निर्माण कार्य श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के देखरेख में लार्सन एंड टूब्रो कंपनी द्वारा संपन्न किया गया। इस मंदिर का निर्माण राजस्थान के बंसी पर्वत के बलुआ पत्थरों से की गई है। मंदिर का आकार पिछले ढांचे से 3 गुना बड़ा है। मंदिर का गर्भगृह अष्टकोणीय आकार का है, जबकि संरचना की परिधि गोलाकार है।
गर्भगृह का निर्माण मकराना मार्बल से किया गया है। मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है और इस पर 5 गुंबद और एक टावर लगा है। मंदिर को 3 मंजिला बनाया गया है। गर्भगृह को ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि सूर्य की किरणें सीधे रामलला पर पड़े। मंदिर में गर्भगृह की तरह गृह मंडप पूरी तरह से ढका होगा, जबकि कीर्तन मंडप, नृत्य मंडप, रंग मंडप और 2 प्रार्थना मंडप खुले रहेंगे। मंदिर में खिड़कियां और दरवाजे भी लगाए गए हैं। मंदिर में लगने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां सागौन की लकड़ी से बनाए गए हैं। इन लकड़ियों को महाराष्ट्र के चंद्रपुर से मंगवाया गया था। मंदिर में भगवान की 2 मूर्तियां रखी जाएंगी। एक वास्तविक मूर्ति होगी जो 1949 में मिली थी। दूसरी एक बड़ी मूर्ति होगी जिसका निर्माण किया गया है। इस मूर्ति के निर्माण के लिए नेपाल से शालिग्राम की 2 शिलाएं अयोध्या लाई गई थी। ये शिलाएं नेपाल के मुस्तांग जिले में बह रही काली गंडकी नदी के तट से लाई गई थी। माना जाता है कि शालिग्राम की यह शिलाएं 6 करोड़ साल पुरानी और इसका वजन 26 टन और 14 टन था। काली गंडकी नदी के तट पर पाए जाने वाले शिलाएं प्रसिद्ध हैं। इन्हें शालिग्राम कहा जाता है। सनातन धर्म में इन शिलाओं को भगवान विष्णु के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया जाता है और हर घर में इनकी पूजा की जाती है। दोस्तों, राम मंदिर का निर्माण भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भगवान राम के अवतार को समर्पित है। अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन समारोह 22 जनवरी 2024 को होना तय हुआ है। ये समय एक ऐतिहासिक पल होगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें।